सर ओटीपी बता दीजिए। जी सर, मैं बिल्कुल रेडी रहता हूँ पूरे टाइम। ये क्या है? क्या पिकनिक पे थोड़ी जा रही हूँ? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उठ गई हूँ, 5:04 हो रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ। बट मैं थोड़ी देर बाहर आई थी ठंडी हवा खाने के लिए एंड नाउ आई एम हेडेड टू शावर। सुबह उठने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है बट मजा बहुत आता है। अंधेरा हो रहा है लेकिन अभी भी बाहर लोग घूम रहे थे, पता है। अब तो शायद आगे पीछे चले गए हैं। वो देखो, अभी भी लोग घूम रहे हैं टॉर्च जला जला के इस टाइम पे। भाई साहब, बाय गाइज, हम जा रहे हैं गड्डी चलाने। उसके बाद मैं जाऊंगी जिम, बट पहले हाँ, मैं आज फिर से जा रही हूँ वंस अगेन गाड़ी चलाने, क्योंकि जिम मैं पहले जाती हूँ इसलिए मेरा गाड़ी चलाना वाला पार्ट मिस हो जा रहा है। तो इसलिए फिर आई थॉट कि पहले गाड़ी चला लेते हैं फिर जिम चले जाएंगे जितने भी टाइम बचेगा, बिकॉज गाड़ी चलाना इज अ प्रायोरिटी। जिम तो ठीक है, चल हो जाएगा। पापा क्या आप रेडी हो? जी सर, मैं बिल्कुल रेडी रहता हूँ पूरे टाइम। धन्यवाद आपका। कल मेरे पापा से मुझे, पापा आप रेडी हो? मैं क्यों रेडी होऊंगा, तुम रेडी होगे? मैंने बोला अभी मतलब मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, क्या आप सिखाने के लिए रेडी हो? ये नहीं बोला था, छुट्टी। अच्छा, तो मतलब तो वही था ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। मतलब कोई बंदा सिखाने आ रहा है, मान लो अगर मान लो तू कहीं ड्राइवर के पास गाड़ी चलाना सीखने जाती हो, ड्राइवर आता, क्या आप रेडी हो? हाँ, तो आप मुझे सिखाने के लिए रेडी हो? हाँ। क्या हो गया इसमें? हो रही हो ना, तुझने परी भाई, मतलब मेरे पापा ऐसे रिपीट कर देते ना, मतलब कि समझ क्यों नहीं आ रहा आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मुझे लगता है पापा जानबूझ के करते हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके यार, मेरे पापा ही तो है, चला लेंगे काम। हाँ, कैसा लग रहा है? रेडी? मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, आप बताओ क्या? मैं ऑल टाइम रेडी रहता है। मैं पहले से बेटर गाड़ी चला पा रही हूँ। हाँ, चला तो रही भाई। वो देखो, और लोग भी गाड़ी सीखने आते हैं यहाँ पे, देख रहे हो? वो तो कल भी आई थी, मुझसे भी बेटर चलाती हैं वो तो। हाँ, तो यही गाड़ी को रगड़ेगी क्या? रेल देगी वाली गाड़ी को मेरी? वो आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ, ठीक है भाई साहब, बंदा आ रहा था, मेरे को डर जैसा लग गई थी। ओए पापा तो हैंड ब्रेक खींचने चले गए। नहीं, अगर मान लो चलाते चलाते किसी को भाई हमारी गाड़ी से लग जाए, हैं? क्यों लगेगी? तो तुम अपने आप को माफ भी नहीं कर पाओगे। मुझे मालूम है, बट भाई क्यों करूं? डर तो लगता है ना, डर सबको लगता है। मतलब कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, लेकिन इतना तो है, ब्रेक तो मार ही लूंगी मैं और बैलेंस तो कर ही लूंगी, सामने कोई आएगा तो। हाँ, कोई तुरंत ही सामने आ गया तो फिर हैंड ब्रेक ही खींचना पड़ेगा पापा। वो तो देखना पड़ता है ना सारी चीजों को। लेकिन वैसे तो ठीक है, इतना फिर भी जो भी है ना, वादियाँ देखो तुम, देव धक्का हटा सावन की हटा। देख, तुषिका यहाँ गाड़ी चला रही है, भैंसू भी आ गया है, और तुषिका की सहेली यहाँ पे घास खा रही है। बेस्टी बहुत सही कर रही है। It's my best friend। पापा उतर चुके हैं, फर्स्ट इसका सोलो ड्राइव हो रहा है। ध्यान से चलाए तुषिका, देख मैं बैठा नहीं वहाँ पे, तुम अपना देखना अभी। हाँ, धीरे, बिल्कुल धीरे, जितना धीरे हो सके, ठीक है? डरा मत। कैसा लगा? कैसा लगा रे? अच्छा लगा सर, ओटीपी बता दीजिए। उबर करेगी? मैं ये कह रहा था, अपने आप थोड़ा ऐसा अच्छा लगा ना कि खुद सेल्फ ड्राइव किया बिना किसी हेल्प के। क्यों? चल ठीक है, चलो। चुप। बता दो जरा कि मैंने कैसी गाड़ी चलाई। 1% बेटर। 1% ही बेटर होना होता है, रोज पापा ने सिखाया ना। सिर्फ 1% बेटर होगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हर दिन सिर्फ 1% बेटर होना है। तो आज 1% हो गया, अब आज की छुट्टी। गाइज, मैं जिम जा रही थी, लेकिन जिम का रास्ता यहीं से हमारे घर से वापस होता है और मुझे बड़ी तेज भूख लग गई थी। तो मैंने बोला मम्मी को या तो बनाना या एप्पल कुछ दे दो मुझे, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। इवन तो मैं एप्पल खा के गई थी, मम्मा दे दो। तुम मत आओ, अब हम निकल रहे हैं, बिल्कुल लाओ दो। हमेशा कैमरा ऑन रखती है पागल सी। ये क्या है? क्या पिकनिक पे थोड़ी जा रही हूँ मैं, और मेरा हाथ इतना बड़ा है ही नहीं यार। वो देखो देखो, पी करने लग गए। वो कह रही है मैं भी आ रही हूँ। ये लेडीज लोग का, आई टेल यू।
गाइस क्या क्रेजी रैली बनी हुई है भाई, ये लास्ट 3 दिन से भाई क्या क्रेजी तरीके से ऊपर जा रहा है भाई। 1 आवर पे अगर तुम देखो, स्मूथ एकदम, मतलब स्मूदेस्ट रैली एवर। कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा अप 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 जाया जा रहा है भाई साहब। और मैंने कहाँ से ट्रेड बना रखा तुम देख रहे हो, लेकिन ये रिट्रेस करने आया ही नहीं है। यहाँ पे जब ये था तभी मुझे लगा ये यहाँ तक रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा। इसने रिट्रेस किया लेकिन ये यहाँ पे लिक्विडिटी ली और फिर ये धाड़ धाड़ ऊपर चला गया भाई। क्रेजी, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्रिप्टो में तो मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो मैं ये पहली बार देख रही हूँ, वरना इतने टाइम से तो मैं क्रिप्टो को गिरते हुए ही देख रही थी। आई थिंक दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वॉचिंग क्रिप्टो गोइंग अप, और इतना क्रेजी रैली बनाते हुए मैंने क्रिप्टो को कभी नहीं देखा था। ऐसे ही चल रहा था क्रिप्टो, अच्छा सा प्यारा सा चले जा रहा था धीरे 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 करके। फिर भाई साहब ये देखने को मिल गया, क्रेजी हो गया बिल्कुल। देख रहे हो, मैं जब से कर रही थी वो तब से नीचे 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 फॉल ही हो रहा था। इसलिए मेरे मेजर ऑफ द टाइम्स ट्रेड्स हमेशा शॉर्ट के होते थे, बट अब लॉन्ग ट्रेड्स देखने को मिलेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ देख रहे हो इसने बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे पीओआईज भी बना दिए ना। अभी देखो वीक की कैंडल कितनी तगड़ी बनी है भाई, जो ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 2 महीने में, 8 वीक्स इज 2 मंथ्स राइट, जो इसने 2 महीने में किया वो इसने 1 हफ्ते में ही वापस से ऊपर ले आया पूरी लिक्विडिटी खींच के। और अभी भी ये बहुत स्ट्रांगली अपसाइड ही जा रहा है भाई। क्या क्रेजी बाइंग आ रखी है इसमें। गाइज मैं पापा को बोल बोल के थक चुकी हूँ, मैं और हमारे एडिटर जी दोनों पागल हो चुके हैं। पापा से कंटेंट बनवाने में नहीं आ पा रहे हम। पापा को ऐसे लिटरली पकड़ पकड़ के हमें लाना पड़ता है कि प्लीज दूसरा काम छोड़ के पहले ये काम कर लो। रुला दिया है, बिल्कुल रुला के रख दिया। मैं सुबह 4 बजे उठा, हाँ। ठीक है, और डेली उठ रहा हूँ 1 महीने से। हाँ। अभी मेरी किसी फोन पे बात हो रही थी, तुमने देखा था ना। हाँ। बात करते करते मैं सो गया। बात करते करते सो गया मैं। पॉइंट समझ रहे हो? 5 मिनट अपना दे दीजिए सर। इसीलिए बोलता हूँ सपने वो नहीं होते जो तुम्हें सपने आते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने ही नहीं देते। हाँ। समझ आ रहा है? जल्दी करो यार पापा, बड़ा खींच के लेके हम आए पापा। Also guys, coming back to our analysis, I just want to ask, what the hell is this? भाई क्या क्रेजी रैली बन चुकी है, एंड एट दिस पॉइंट आई कांट बाय, आई कांट सेल, बिकॉज ये ऊपर जाए जा रहा है। इट्स ऑलरेडी एट इट्स मोस्ट प्रीमियम लेवल फॉर नाउ। और तुम लोग देख रहे हो भाई किस तरीके से क्या क्रेजी रैली बन रही है। एंड आई थिंक इट्स द सेम फॉर गोल्ड। आई डोंट यूजुअली सी गोल्ड अलॉट, बट भाई ये क्या ही क्रेजी कर रहा है। अभी इसने 1 आवर पे एक बुलिश कैंडल बनाई है और तुम लोग देख रहे हो ये 3 दिन से कैसे क्रेजी तरीके से चल रहा है भाई। कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, कोई रिट्रेसमेंट नहीं, एकदम लिटरली सीधा 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 चले जा रहा है ये। बट सिंस इट्स एट इट्स मोस्ट ऑन अ वेरी प्रीमियम जोन, तो अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं बट ड्रॉप डाउन योर व्यूज़ फॉर BTC एंड गोल्ड, वट एवर यू लाइक, वट एवर यू डू। और तुम्हें क्या लग रहा है भाई इसका क्या करने वाला है? क्योंकि मैं तो बस इसको देख रही हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैं बाय कर रही हूँ ना मैं सेल कर रही हूँ, बिकॉज दोनों का ही सही टाइम नहीं है। बस रैली बनते जा रही है एंड ऑल आई कैन डू इज़ वेट फॉर अ डिफरेंट सेटअप एंड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और वट एवर। बट मुझे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम लोग कुछ समझ में आ रहा हो तो बताना। भाई ये जो आजकल नए 17-18 साल के ट्रेडर्स जो निकल के आ रहे हैं, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, बिकॉज इट्स क्रेजी कि क्या मतलब तुम्हारा स्कूल ख़त्म होने से पहले यू कैन अफोर्ड योर कॉलेज फीस। क्या मतलब कि तुम अपनी पॉकेट मनी खुद निकाल ले रहे हो? क्या मतलब है ये? क्या सेंस है कि तुम अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल चीज़ें, जो टर्म्स हमें नहीं पता है, उन्हें नहीं पता है, तुम उन्हें जाके बता रहे हो। इट इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन्स जो बच्चे ट्रेडर्स बन रहे हैं या फिर जो फाइनेंशियल मार्केट्स में आ रहे हैं वो इतना ज़्यादा बेटर इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज आई थिंक देयर फर्स्ट मोटो इज टू स्टार्ट लर्निंग rather than start earning, because 90% ऑफ द मेजॉरिटी जो ट्रेडिंग करने घुसती है वो पैसे कमाने के चक्कर में घुसती है। दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ एंड वी ऑल हैव टू अग्री टू इट। बट आई थिंक जो ये 17-18 साल के 15 साल के ट्रेडर्स जो निकल के आ रहे हैं, आई थिंक दे स्टार्ट
स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी पॉजिटिव एंड राइट माइंडसेट. ऑब्वियसली सबको पैसे कमाने यार, सबके दिमाग में वो चीज़ होती है, बट देयर फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न. मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम अपने पैसे घुसा देंगे जस्ट टू चेक या फिर जस्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी ऑल एट वंस. बट रैदर देन डूइंग दैट, उनका पहला जो स्टेप है वो हमेशा लर्निंग पे जाता है. एंड इट इज़ दी बेस्ट. मतलब भाई मैं तो बस देखती रहती हूँ आजकल, स्क्रॉल करती रहती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे 17-18 साल के ट्रेडर्स मेरी फीड में आते हैं एंड मैं बस शॉक हो जाती हूँ भाई कि यू गाइज आर डूइंग सो वेल. एंड आई विश कि जब मैं 17 साल की थी या जब मैं 18 साल की थी तो मैं भी कुछ ऐसा कर रही होती. इवन दो माई डैड यूज टू टेल मी, यूज टू कीप पुशिंग मी कि मुझे क्या क्या सर्टेन चीज़ें करनी चाहिए. बट अगेन मैं उस टाइम पे बहुत ही डिफरेंट एक नीश और एक पाथ पे थी. इट्स नॉट लाइक आई वॉज नॉट अर्निंग मनी, बट आई थिंक जो मेरा माइंडसेट था, जो मेरा फोकस था, वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था. एंड आई एम सो अमेज्ड टू सी ये जो अल्फा जनरेशन निकल रही है, ये जो 15, 16, 17 साल के बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं अपनी लाइफ को लेकर, एंड देर एक्चुअली सो इन्वेस्टेड इन दिस. इट इज़ अमेजिंग. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू बी केयरफुल and please use your head. So guys, I am ending today's vlog right here. If you enjoyed it, make sure to like, comment, share. Please do subscribe to my channel. And I hope कि you guys are enjoying my vlogs and the trading analysis जो मैं इसमें डाल रही हूँ धीरे धीरे करके. मैं रोज every day I'm trying to post for you guys. So I hope you show some love. सब लोग like कर देना मेरी वीडियो को. And I will see you guys tomorrow. Okay.